नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेट इंडिया पर आपका स्वागत है। आज हम बिहार के प्रवाह तंत्र के बारे में कुछ एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? 10%। भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? 10%। किस नदी के जल उपयोगिता बिहार में सबसे अधिक है? गंगा। किस नदी का जल उपयोगिता बिहार में सबसे अधिक है? गंगा। बिहार में जल संसाधन के स्रोत हैं नदियाँ, प्रवाह तंत्र, कुआं, उपयुक्त सभी है दोस्तों, उपयुक्त सभी है। बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में। बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में। इनमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? सोन नदी। इनमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? सोन नदी हिमालय से नहीं निकलती है। इनमें से कौन सी नदी पठारी भाग से नहीं निकलती है? महानंदा नदी। इनमें से कौन सी नदी पठारी भाग से नहीं निकलती है? महानंदा नदी। बिहार में प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार क्या है? कौन सी नदी है? बिहार में प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार कौन सी नदी है? गंगा नदी। बिहार की नदियों का जल प्रवाह स्थिति एवं दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। बिहार की नदियों को जल प्रवाह स्थिति और दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। बिहार का अधिकांश नदियों का जल स्रोत कहाँ है? हिमालय के तराई क्षेत्र में। बिहार के अधिकांश नदियों का जल स्रोत कहाँ है? हिमालय के तराई क्षेत्र में। बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या मुख्य नदियों पर निर्भर करती है? 80%। बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या मुख्य नदियों पर निर्भर करती है? 80%। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितना वर्ग किलोमीटर है? 425। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? 425। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? 425। बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है? बिहार में गंगा नदी की जल ग्रहण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? 15 से 165 किलोमीटर। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? बक्सर, चौसा। बक्सर, चौसा के निकट। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कोसी नदी। बिहार के गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कोसी नदी। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? खगड़िया के निकट। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? खगड़िया के निकट। बिहार में कौन सी नदी बिहार में कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? कोसी नदी। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? पटना के निकट। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? पटना के निकट। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? फतुहा के निकट। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? फतुहा के निकट। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जमुई। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जमुई। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। प्रवाह तंत्र के सरिताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 2। प्रवाह तंत्र के सरिताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 2। महानंदा नदी किन नदियों को अपने में मिला लेती है? मयूराक्षी, अजय और दामोदर। इन तीनों नदियों को महानंदा नदी अपने में मिला लेती है। बिहार में कौन सी नदी देवहा और गोगरा के नाम से जानी जाती है? बिहार में कौन सी नदी देवहा और गोगरा के नाम से जानी जाती है? बिहार में कौन सी नदी देवहा और घोघरा के नाम से जानी जाती है? घाघरा नदी। घाघरा नदी बिहार में कितनी किलोमीटर बहती है? 90 किलोमीटर। घाघरा नदी बिहार में कितनी किलोमीटर बहती है? 90 किलोमीटर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक यू।